आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 3 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को सूत्र स्थापना के द्वारा समझ लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सूत्र स्थापना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर यहाँ पर M ध्रुव प्रबलता वाला एक चुंबकीय ध्रुव रखा है और इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसी डायग्राम को देखते हुए हम थ्योरी लिखते हैं। माना किसी बिंदु O पर कोई M ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हमें बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करना है। इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल ही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम यहाँ पर बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं और जो इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल होगा इसी को हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल निम्न प्रकार का होगा। F बराबर μ0/4π इंटू M इंटू 1/r का स्क्वायर। यहाँ पर यह इसलिए आया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर μ0/4π यह होता है और यहाँ पर जो ध्रुव प्रबलता है M वह तो आ जाएगी M और यहाँ पर हमने बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव की कल्पना की है और किस प्रकार का उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर जो L होता है यहाँ पर हमने L का मान 1 रख दिया है क्योंकि हमने एकांक उत्तरी ध्रुव माना है जो कि बिंदु P पर है। तब यहाँ पर L की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर ध्रुव प्रबलता M से बिंदु P की दूरी अर्थात एकांक उत्तरी ध्रुव की दूरी R है तो उसका वर्ग होगा। तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा F बराबर μ0/4π इंटू M/r का स्क्वायर। तो चूंकि यही बल बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V कहलाती है जो कि हमने अभी अभी पहले पढ़ा था। अतः यहाँ पर V बराबर अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा μ0/4π इंटू M/r का स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है टेस्ला। तब यहाँ पर टेस्ला आ जाएगा और इसी को हम CGS पद्धति में लिख देंगे। यहाँ पर CGS पद्धति में हो जाएगा B बराबर M/r का स्क्वायर ऑस्ट्रेट। तो यहाँ पर μ0/4π हट गया है क्योंकि CGS पद्धति में μ0/4π बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर μ0/4π नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जान लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यहाँ पर यह क्वेश्चन खाली स्थान में या फिर एक वाक्य में भी या फिर सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको नोट करना है। जिसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होगी। थैंक यू।